हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 को क्रैक करने के लिए 45 डेज स्ट्रैटेजी। यस, जी हाँ, कौन कहता है कि आप 45 डेज में नेट क्रैक नहीं कर सकते। मैंने किया है, इसीलिए बता रही हूँ। देयर इज अ स्ट्रैटेजी, देयर इज अ स्ट्रैटेजी। ये यूजीसी नेट बस स्ट्रैटेजी का ही खेल है। हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होती है एंड एग्जाम तो यूं क्रैक हो जाता है। 100% सक्सेस, मेरी गारंटी है। 100% सक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट जो कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, जो एमकॉम पढ़ रहा होगा, अपना मास्टर पढ़ रहा होगा, वो भी डिसाइड करेगा कि अब मुझे नेट क्रैक करना है, वो भी आराम से कर लेगा। ओके, एंड जो नेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहा होगा, उसका जेआरएफ तो पक्का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे इस चैनल पे मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाती हूँ। 1+2 एंड पेपर 2 में हम पढ़ते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बहुत जल्द मेरे इस चैनल पे कंप्लीट मार्केटिंग की सीरीज आने वाली है। मार्केटिंग की पूरी सीरीज, जी हाँ, फ्री कोर्स, पूरा कोर्स आएगा फ्री ऑफ कोर्स। एक के बाद एक वीडियो डलेंगी, कंप्लीट सीरीज होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही नई नई वीडियोस डलती जाएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ये कोर्स कल से ही शुरू होने वाला है। सो दिस वाज अ शॉर्ट अपडेट। अब चलते हैं हमारी मेन वीडियो की तरफ। अब देखो, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतनी स्ट्रैटेजीज वगैरह बनानी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अकेडमिक बैकग्राउंड में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। यूं कहूं तो इसका लेवल तो अब आईएएस के बराबर हो गया है। आईएएस के बराबर हो गया इसका लेवल। बच्चों को ये एग्जाम बहुत टफ लगने लगा है। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो इस एग्जाम का टफनेस वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं। साथ में इसका सिलेबस वास्ट है। यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। बीकॉम का आएगा, एमकॉम का आएगा, या फिर कहाँ से आ जाएगा, या जनरल अवेयरनेस का ही क्वेश्चन आ जाता है। वास्ट सिलेबस है, स्पेशली पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट में। एंड इसकी कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कि आप रट्टा मार के चले जाओ और वहां स्टिक कर दो। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर समझ पाएंगे। अब इसके लिए स्ट्रेटजी अगर आप नहीं फॉलो करेंगे देन देयर इज अ लो चांस ऑफ सक्सेस। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रैटेजी बना के चले सो दैट यू गेट 100% सक्सेस। आपका जो हार्डवर्क है वो वेस्ट ना हो। आप ऐसे ही हार्डवर्क करते जाएंगे बट विदाउट फॉलोइंग एनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, सो आपका हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। यू मस्ट डू हार्डवर्क अलोंग विद स्मार्ट वर्क। हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जिससे हमारी सक्सेस तो पक्का है। तो देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। हमारी स्ट्रैटेजी पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड यहां हम डिस्कस करते हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है मैराथन। ठीक है, मैराथन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक तो मैराथन आई नहीं है, बिकॉज अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल न्यू है। आप देख ही रहे होंगे, अभी ये जस्ट न्यू स्टार्ट हुआ है। अभी तो नहीं है मेरे चैनल पे मैराथन, बट मैं जल्द ही लेके आऊंगी। तो अभी के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप यूट्यूब पे बस सर्च करेंगे यूजीसी नेट मैराथन, तो आपको बहुत सारी मैराथन मिल जाएंगे। आपको जिस भी एजुकेटर से अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मैं ही लेके आऊंगी मैराथन, आप मेरी ही पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका अच्छा चाहती हूँ। आपको जहां से अच्छा लगे मैराथन, आप वो वाली मैराथन पढ़िए एंड बस उस मैराथन को देखिए मत, नोट्स भी बनाइए। नोट्स भी बनाइए एंड सही तरीके से नोट्स बनाना है। ऐसे बस
कॉपी नहीं करते जाना, लिखते नहीं जाना है, नोट्स भी बनाना आपको आने चाहिए सही से। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं जल्द ही नोट्स बनाने की भी एक शॉर्ट सीरीज जरूर जल्दी ही लेके आऊंगी। ओके, नोट्स बनाने हैं, साथ में हमें करने हैं पीवाईक्यू सॉल्व। हम साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो आपको उसमें से कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है एंड उस हिसाब से पढ़ना है। पेपर 1 में मैं आपको बताना चाहूंगी डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये होता है गेम चेंजर। जो बच्चे इस पार्ट में स्ट्रांग हो गए ना, तो उनका पेपर 1 तो निकलना ही निकलना है। ये दोनों होते हैं गेम चेंजर। इनको अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, चाहे आप कितना भी स्ट्रैटेजी लगा ले, क्योंकि देखिए थ्योरी जो होती है ना, आपको नहीं पता कहाँ से आ जाएगी। बट ये दोनों चीज अगर आपने स्ट्रांग कर दिए है ना, तो बस आपकी स्ट्रैटेजी वहीं पे सक्सेसफुल हो जाएगी। DI एंड RC, तो आपको उसके लिए मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, सो पेपर 1 के लिए आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। एंड पेपर 2 के लिए देखिए, कौन कहता है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते बट कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। एंड पेपर 2 का मेरे हिसाब से तो 60% क्वेश्चंस जो है प्रिडिक्टेबल है। मैंने खुद क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करके कंसेप्ट्स प्रिडिक्ट करके मैंने तैयारी की थी एंड वो एग्जाम में आए भी। हर एक यूनिट में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे पता था कि आने ही वाले हैं। ओके, आने ही वाले हैं। हर एक यूनिट में कुछ कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और वो आते ही आते हैं, हर बार आते ही आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको कहाँ से पता चलेंगे? या तो आपके गाइड से, जिससे भी आप कोचिंग ले रहे होंगे, जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां से वो आपको बताएंगे। अगर वहां से आपको ना पता चले, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, तो मैं बता दूंगी। अभी मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करूंगी पेपर 2 के लिए। आप वो पढ़ लेंगे तो बस आपका पेपर 2 क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे, 60% तो आपका वहां से हो ही जाएगा। 30% जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल आता है, ठीक है। उसकी वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए तो बस प्रैक्टिस एंड नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। बट 60% हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की वजह से। तो जो लोग किसी गाइड को, मेंटर को फॉलो कर रहे होंगे, वो तो वहां से पता कर लेंगे। और जो नहीं कर रहे, वो लोग क्या करेंगे, मतलब जो मेरे चैनल पे आए हैं, जो अलग सब्जेक्ट के होंगे, हो सकता है सोशल बैकग्राउंड, साइंस के हो, BSc MSc, तो उनके लिए पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे बस उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। कम से कम वो 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तब जाके उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समझ आ जाएगा। तो फिर वो उस हिसाब से वो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, आइडेंटिफाई। जब वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद पेपर 2 की आप मैराथन देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पेपर 2 की मैराथन देखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पूरा करना है, ठीक है। पेपर 2 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। पेपर 1 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैराथन, ठीक है। पेपर 1 के लिए मैराथन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में कंसेप्ट ज्यादा है ही नहीं ना, थोड़े कंसेप्ट हैं। तो वो जो थोड़े हैं वो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, मतलब उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ही चाहिए। बाकी और एक्स्ट्रा उसमें से जो ऐड होगा, जो थोड़ा जीके से रिलेटेड है, वो आपको खुद अपने अवेयरनेस से आपको करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, तो आपको वो यूज करनी है। अगर वो ना मिले आपको, तो एटलीस्ट एनटीए का जो एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एनटीए की वेबसाइट पे, वो तो करनी ही करनी है, वो तो करनी ही करनी है। ये एटलीस्ट आपको इतना आइडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। आपको साथ में प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट ही सिखाती है। ओके, सो ये चीज हमारे लिए रहने वाली है मेन, मैराथन। पेपर 1 में मैराथन एंड पीवाईक्यू 45 डेज में, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, एंड देन पीवाईक्यू।
बाद में आता है मैराथन। अगर मैराथन देखने का टाइम नहीं मिला तो अलग बात है इसमें, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो करने ही करने, क्योंकि पेपर टू वास्ट है ना। आप भी मैराथन देख लेंगे तो पेपर टू में उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी पेपर टू एक यूनिट मैराथन में कवर करा दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड आई डोंट थिंक पेपर टू की इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक वीडियो में, मैराथन में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के हिसाब से वीडियो देख देख के पढ़ना होगा। वो अलग बात है कि मेरे चैनल पे मैं आगे फ्यूचर में पूरा पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फ्री कंसेप्ट में पूरा लाने वाली हूँ। ठीक है, मेरा ऐसा कोई अलग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या अलग एजुकेशनल ऐप तो है नहीं, तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो मेरा यहाँ मेन मोटिव है कि मैं मेरे अपनी जो टीचिंग है, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं लोगों तक स्प्रेड कर सकूं यूट्यूब के थ्रू, यही मेरा मेन मोटिव है। अब मैं आपको बताऊं, जो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मैं आपको बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्व करना है, लेकिन क्यों करना है और कैसे करना है। देखिए, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें से आपको कंसेप्ट आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, आपको कंसेप्ट आइडेंटिफाई करने हैं। अभी क्वेश्चन देखिए, अ यूनिवर्सिटी टीचर मेक्स एन इफेक्टिव expository presentation in his or her class without caring for its effect on the students. This is an example of, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी टीचर है जो एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाती है। देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इफेक्टिव भी है, बट वो सोचती नहीं है कि बच्चों पे उसको कैसा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बच्चों के बारे में नहीं सोचती। हो सकता है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है एंड उसमें बहुत सारी प्रोफेशनल चीजें ऐड की है, बट स्टूडेंट्स के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, स्टूडेंट्स को वो चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। अब देखिए, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि अथॉरिटेरियन या लीनियर, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो वेल, इसका करेक्ट आंसर है अथॉरिटेरियन। ठीक है, अथॉरिटेरियन इसका करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए टीचर जो है समवॉट डोमिनेटिंग है, लाइक अ बॉस। ठीक है, वो डोमिनेटिंग है, वो बॉस की तरह बिहेव कर रही है कि मैंने जो पढ़ा दिया, मैं अपना बस बोल के चली जाऊंगी एंड तुम लोग अपना समझे नहीं समझे, आई डोंट केयर, ऐसा टीचर का माइंडसेट है। तो वो अथॉरिटेरियन है। अब लीनियर में क्या होता है कि एक साइड से इंफॉर्मेशन जाती है, अथॉरिटेरियन में भी एक साइड से इंफॉर्मेशन जाती है, बट अथॉरिटेरियन और लीनियर में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे थोड़ा बॉस एंड डोमिनेटिंग जैसा जब नेचर आ जाए, ऐसा कुछ बिहेवियर आ जाए, तो हम अथॉरिटेरियन की तरफ जाएंगे इंस्टेड ऑफ लीनियर। अगर यहाँ अथॉरिटेरियन नहीं होता तो हम लीनियर सिलेक्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन डिस्कस करने का क्या मोटिव था। मोटिव ये था कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू से सॉल्व ही नहीं करते जाने हैं, आपको उनमें से कंसेप्ट आइडेंटिफाई करने हैं। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है मॉडल्स ऑफ, मेरे इस पेन में कुछ गड़बड़ हो रखी है, आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, बट प्लीज अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इस आपको फिर अब मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, पूरा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि जैसे ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन है तो मैं खाली अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन क्या है वो पढ़ के जाऊं, या खाली ये 4 ऑप्शन है तो ये 4 ऑप्शन क्या है इनका पढ़ के जाऊं। नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस कंसेप्ट में से, ये है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में से, तो आपको पूरा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। ठीक है, आपको पूरा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है एंड उस तरीके से आपको कंसेप्ट्स कवर करने हैं। अब कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, डू नॉट स्ट्रेस ऑन वन टॉपिक, एक ही टॉपिक को लेके मत पकड़े रहो जो आपका बहुत फेवरेट है उसी को पढ़ते रहो। नो, दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपको इक्वल नंबर दिलाएंगे। डोंट ओवर स्ट्रेस, अपने दिमाग में भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं डालना है, बट ऑफ कोर्स इतना ज्यादा लीनियंट भी नहीं हो जाना है कि आप इसको इम्पोर्टेंस ही ना दो। देन अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहना है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, लोग क्या कर रहे हैं बाहर, क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शन है, बाहर क्या चल रहा है, किसी ने क्या बोला, उन सब चीजों से दूर रहो। आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो बाहर की जो टेंशन आपके दिमाग में नहीं होगी, आपका दिमाग पूरा पढ़ाई पे फोकस होगा। एंड कौन सी चीजें करनी है, बिकम मल्टीटास्किंग। ओके,
45 डेज बाकी है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो लोग इस पेपर को पढ़ने के लिए 6 मंथ देते हैं, ठीक है, 6 मंथ देते हैं, आप उसे 45 डेज में करने का आपने डिसाइड किया है। तो अब आपको अपना बीस्ट मोड ऑन कर लेना है। बीस्ट मोड मतलब लोग सोचते रह जाए कि इसको क्या हो गया है, ये क्या कर रहा है, इतना क्यों पढ़ रहा है। बिकम मल्टीटास्किंग। मैं तो कैसे करती थी कि खाना खाते हुए भी, लोग आजकल टीवी देखते हैं लेकिन मैं खाना खाते हुए वीडियोस ऑन करके कंसेप्ट्स पढ़ती थी, ठीक है, मल्टीटास्किंग, खाना खाती थी एंड साथ में वीडियो भी देखती थी। मतलब पूरा 24 आवर्स को मैं एकदम अच्छे से यूटिलाइज करती थी, अच्छे से। एंड इनफैक्ट मैं तो 5 कभी कभी 6 घंटा सो रही है तो मेरा मैक्सिमम होता था। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं सोएंगे इतना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनके लिए तो अलग बात है। बट अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज बिकम मल्टीटास्किंग, जितना ज्यादा कर सकते हैं। मुझे अगर कोई किचन का भी काम दे देती थी मम्मी, तो मैं किचन का काम करते करते भी साथ में वीडियो लगा लेती थी और वो काम करती थी। और मैं इस तरीके से मैं पूरा हर एक टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज करती थी। ओके, देन आपको वीकली डिटेल रिवीजन करनी है एंड डेली क्विक रिवीजन करनी है। अब ये वीकली डिटेल रिवीजन, वैसे तो जो लोग 6 मंथ से पढ़ रहे हैं वो तो डेली रिवीजन करेंगे क्योंकि उन्होंने इतना नोट्स बना लिया है, तो वो तो डेली करेंगे ना। बट आप जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वीकली, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नोट्स बनाए ही नहीं है। आई एज्यूम कि आप ये स्ट्रैटेजी देख रहे हैं तो आप अभी फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको वीकली रिवीजन काफी है। एंड डेली क्विक रिवीजन जो विद इन 5 मिनट्स हो जाए कि आज मैंने क्या किया, क्या कंसेप्ट है, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, ये चीजें, क्विक रिवीजन डेली। देन इन लास्ट 15 डेज आपने मॉक टेस्ट करनी है, ठीक है, लास्ट 15 डेज आपने मॉक टेस्ट करनी है। और उसके बाद इतना टाइम देना है खुद को, देखिए लास्ट 15 डेज होंगे तो उस पूरे में मॉक टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, लास्ट 15 डेज है तो उसमें से जो 5 डेज आपने मॉक टेस्ट करना है, ठीक है, उसके बाद में 5 डेज आपको एनालाइज करना है कि आपकी जो गलतियां वलतियां, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको करना है एनालाइज। उसके बाद में जो लास्ट 5 डेज है ये फिर से रिवीजन। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं तो अपना दूसरा पेन टैब चेंज करना पड़ेगा, ये तो आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट, then please give appropriate time to both the papers. Identify important topics in the question, जो कि मैंने अभी सिखाया आपको उस तरीके से टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना एंड चेंज योर लाइफस्टाइल। ये 45 डेज के लिए जो लोग एक्स्ट्रा चीजें करते हैं, घूमना फिरना खाना पार्टी, ये सब प्लीज फॉर दिस 45 डेज भूल जाइए इन सब चीजों को। इनफैक्ट हो सकता है ये जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया, बिकम मल्टीटास्किंग, बीस्ट मोड, ये सब हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे कि ये क्या बोल रही है, ऐसे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। इट्स अप टू यू, बट जिनको पढ़ना होता है, जो बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हैं, एक्चुअली में वो ऐसे ही होते हैं, ट्रस्ट मी। तो आपको चूज करना पड़ता है। साथ में एक और अपडेट, एनटीए ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। जो बच्चे पीएचडी के लिए भी जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का भरा था, तो आपके लिए एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम डेट भी चेक कर सकते हैं। लास्टली मैं यही बोलूंगी, इट इज गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल, ठीक है, बस आपको उठ के कोशिश करने की देर है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वाओ, ये कितना अच्छा लिखा है। बाय।